हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैंडल थ्रू कैसे हम उसको देख सकते हैं। कि अगर आप कैंडल स्टिक में कैंडल स्टिक पैटर्न देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से ये बढ़ा है, यहाँ से घटा है, इसको कैसे मार्क करना है। क्योंकि अगर आप मार्केट में नए हो, पुराने हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मार्क करना आना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होगे मेरी स्क्रीन पे अभी क्या है, कैंडल स्टिक कुछ पैटर्न है। ये पैटर्न बहुत कॉमन है, आपने कई बार देखी होगी, लेकिन इसका यूज़ एग्जैक्टली क्या है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, जैसे आई होप मैं ये समझ रही हूँ अभी कि बेसिक आपको कैंडल स्टिक का ओपन हाई लो क्लोज जो होता है एक पर्टिकुलर कैंडल का, वो आपको पता होगा, राइट। तो पहले से शुरू करते हैं, जिसको बोलते हैं डबल टॉप्स। अब डबल टॉप कैसे बना, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसको रेजिस्टेंस क्यों कंसीडर किया जाता है, वो मैं आपको बताती हूँ। मान लो कि कोई स्टॉक यहाँ से लगातार बढ़ते हुए जा रहा था, यहाँ पे आने के बाद जो उसने सेकंड कैंडल, कोई भी लास्ट कैंडल से, मतलब कोई भी लास्ट ग्रीन कैंडल से जो लेटेस्ट बनी है, उसके बाद उसने अगर एक रेड कैंडल बनाई और उस रेड कैंडल ने, ये ध्यान से सुनिएगा, ये जो रेड कैंडल है उसने पीछे वाली ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। चाहे वो 5 मिनट हो, 15 मिनट में हो, 1 आवर में हो, डेली में हो, वीकली में हो, मंथली में हो, कहीं पे भी हो, बट उसको क्या गिना जाएगा, रेजिस्टेंस गिना जाएगा। क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आ गया। दूसरा, उसका उल्टा, जैसे यहाँ पे है डबल बॉटम लिखा है। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि कहीं से प्राइस नीचे आ रही है और यहाँ पे आके स्टॉप हुआ। पता कैसे चला स्टॉप हुआ? तो जो लास्ट जो भी कैंडल थी, जिसके बाद भी ये ग्रीन कैंडल बन गई और ये ग्रीन कैंडल ने लास्ट जो रेड कैंडल का हाई है उसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे उसको बोलेंगे सपोर्ट। सपोर्ट मीन्स क्या है कि उसने सेलर्स को यहाँ कहीं ना कहीं पीछे से कोई भी सपोर्ट आया होगा, उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये समझना है कि सपोर्ट किसे बोलते हैं और रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं। ये तो आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस से नीचे गिरता है मार्केट, ओके, कोई भी स्टॉक है, और सपोर्ट से अप जाता है। सपोर्ट लेके क्या होता है, अप जाता है, बाइंग आती है, रेजिस्टेंस से सेलिंग आती है, बहुत ही कॉमन है, ओके। तीसरी, जैसे यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ना, एग्जैक्टली वैसे ही अब यहाँ पे जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे ग्रीन कैंडल बनती जा रही है। अब देखो, यहाँ से इसके ऊपर उसने हाई लगाया, इसका हाई तोड़ के भी यहाँ पे हाई लगाया, फिर क्या हुआ, ये जो ग्रीन कैंडल है उसका हाई ब्रेक किया, नहीं किया, और क्या हो गया, जो पिछली वाली जो ये ग्रीन कैंडल है उसको ब्रेक करके यहाँ पे नीचे उसने क्लोजिंग दे दी। मतलब यहाँ पे कुछ है, कहीं ना कहीं से पीछे से कोई रेजिस्टेंस है, सेलर बैठे हैं कहीं पे, उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, सेल किया है। तो जब भी यहाँ पे प्राइस आएगा हमें अलर्ट हो जाना है कि हो सकता है यहाँ से सेलिंग हो सकती है, ओके। सिंपल, देखो यहाँ पे सेल लिखा है, ठीक है। इसको स्मॉलर गेटिंग्स बार, इन सब में ये नाम में मत पढ़ो, नाम तो बहुत फेमस है, काम देखो इसका। अब देखो सेम उसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा अलग है, अब जा रहा था मार्केट, अब ये देखो ये क्या है, इनसाइड है, मतलब इसके बाहर कुछ हुआ नहीं, इसका लो भी नहीं ब्रेक किया है, तो हमें अब तक कंफर्मेशन नहीं मिला। अब तक क्या हो रहा था, 2 कैंडल्स यूज़ हो रही थी, ठीक है, यहाँ पे भी 2 कैंडल यूज़ हुई, यहाँ पे क्या हो गया, ये इनसाइड डे है, मतलब कि इसके हाई के ऊपर भी कुछ नहीं हुआ, इसके नीचे भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन सेकंड कैंडल ने क्या किया, जो ये लेटेस्ट लो था, मतलब कि जो पिछला वाला लो था ग्रीन वाला, उसको उसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे तो उसको स्टॉप किया और यहाँ पे उसने कंफर्म किया, तो ये भी एक क्या हो गया, रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ से मार्केट नीचे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ओके। जैसे इसको भी इनसाइड बार, ये वाला है, इसको इनसाइड बार बोलेंगे, जो अंदर, मतलब कैंडल के अंदर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं से सेलर्स आ रहे थे, ठीक है। इसमें भी कुछ इनसाइड बार जैसा ही है, बट इसमें क्या हुआ, प्राइस नीचे गई, नीचे से पूरी पलट के ऊपर आके क्लोज हो गई। मतलब क्या हो गया, यहाँ कहीं ना कहीं क्या बैठे हैं, कौन बैठे हैं, बायर्स बैठे हैं, ग्रीन मीन्स बायर। तो जब भी प्राइस यहाँ पे अगेन कभी भी आएगा तो हमें चौकन्ना हो जाना कि यहाँ से प्राइस बढ़ सकती है, ठीक है। सेम उसी तरह ये भी देखिए, कहीं ना कहीं से ऐसे नीचे रेड बन के आ रही है, फिर ऊपर जाके यहाँ पे इसने क्या किया,
जो पूरा जो कैंडल था पिछला वाला उसके ऊपर जाके क्लोज दे दिया। अब जब ऐसा होता है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहलाता है। तो यहाँ हम क्या अपनी बाई इनिशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 3 पैटर्न है, इसमें भी सेम वो ये हो रहा है इनसाइड वाला। पहले क्या हुआ, बायर्स थे, फिर क्या हुआ इनसाइड बनाया, लेकिन थर्ड कैंडल ने ऊपर जाके क्लोज दे दिया। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी ये वाले पॉइंट पे हुई है और प्राइस अप गया है। मतलब क्या हुआ है, यहाँ सपोर्ट लेके प्राइस अप गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, सपोर्ट एरिया। नीचे वाले एरिया को ऊपर से आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस एरिया। रेजिस्टेंस एरिया मतलब जहाँ से प्राइस नीचे गिरा है। सपोर्ट एरिया मतलब जहाँ से प्राइस अप गया है, ऊपर गया है। ओके, फिर ऐसे 2 ग्रीन कैंडल बनती है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, हाई लो हाई। ठीक है, सपोर्ट एरिया इसको भी बोलेंगे। एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर दूसरी भी उसके ऊपर जाके क्लोज हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, नीचे जो है वो भी सपोर्ट एरिया है। उसी तरीके से क्या है, ये रेड, एक कैंडल बनी, उसके नीचे क्लोज दिया दूसरी कैंडल ने, तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस एरिया। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। इसको हम जाके अभी क्या चार्ट पे देखेंगे कि कैसे वो काम करता है। तो यहाँ पे एक चार्ट है, जो भी किसी भाई, ये है अपना US डॉलर, सॉरी गोल्ड स्पॉट, या किसी भी चार्ट में आप इसको देख सकते हो। तो पहली जो हमने पैटर्न देखी थी, ठीक है, उसको देखते हैं। पहले रेजिस्टेंस की देख लेते हैं, राइट। अब देखो यहाँ से क्या हुआ था, मार्केट अप जा रहा था, अब यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है। ये जो एरिया है ये हाई है, ये एरिया को क्या कर रहा है, ये रजिस्ट कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस। फाइनली इसने यहाँ पे आके क्या हुआ, ये सारा एक ये बड़ी कैंडल है पूरा, अगर यहाँ पे देखो ना तो ये एक टोटल बड़ी कैंडल है, राइट। ये जो सारा प्रोसेस क्या है, इसको सारे को क्या बोलेंगे, ये सारे इनसाइड वैसे बार है, क्योंकि ना इसके ऊपर क्लोज दिया है ना इसके नीचे क्लोज दिया है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, उसने नीचे लो लगाया लेकिन क्लोज नहीं दिया, तो इतना ये पावरफुल नहीं है। बट ये क्या है, यहाँ पे बार बार सेलर्स ट्राई कर रहे थे। फिर क्या हुआ, यहाँ पे इसको बोलेंगे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट हुआ तो भी क्या हो गया, अगेन से नीचे आ गया। अब देखो कंफर्म कब हुआ ये रेजिस्टेंस हमारा, पहले यहाँ पे तो पूरी ट्राई की, बट ऊपर जाके निकल के अगेन से क्या हुआ, ये देखो ये एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है। ओके, इसका हाई लो मार्क करेंगे। इसने क्या ऊपर भी गया और फिर नीचे आके क्लोज दे दिया, राइट। तो हमें पता चल गया, वैसे तो यहीं पे उसने इंडिकेट कर दिया था, फिर एक हाई लगा के अगेन से नीचे आ गया। अब इसमें नीचे क्यों इतना नहीं गया, उसके पीछे का रीज़न भी है, क्योंकि यहाँ पे ये जो वाली है ना, ये जो लाइन है, इसके नीचे कहीं पे भी उसने क्लोजिंग नहीं दी। मैंने कहा था ना, एक पॉइंट है कि अगर नीचे क्लोजिंग यहाँ पे देता है तो वो ज़्यादा पावरफुल रहता है रेजिस्टेंस। ओके, अब देखो यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दी, अगर इसको मैं एक्सटेंड करूँ तो मैंने क्या बोला था कि अगर ऐसे नीचे अगर क्लोजिंग देगा तो वो एरिया पावरफुल हो जाएगा। हमें चौकन्ना हो जाना है कि अगेन यहाँ पे प्राइस जाएगा तो क्या होगा, अगेन से सेलर आएंगे और उसको नीचे लेके जाएंगे। तो देखो यहाँ से नीचे गया तो ये क्या हुआ, अगेन से वहाँ पे आया तो अगेन से नया लो लगाया। ठीक है, सेलर्स वापस से उसी एरिया में क्या हो गए, एक्टिवेट। ओके, आई होप ये समझ में आ रहा है। अब हम वही करेंगे क्या, बायर्स का। सबसे ज़्यादा पावरफुल कहाँ पे रहता है, पिछली कैंडल के ऊपर जब क्लोज देता है। अब देखो यहाँ पे ये यहाँ से क्या था, गिरते हुए आ रहा था, गिरते हुए आ रहा था, फिर क्या हुआ, ये इसका कैंडल का हाई, ये लो मार्क कर दिया और ये हाई। ये सिर्फ जो लाइन ड्रॉ करी हूँ ये सिर्फ मार्किंग है। अब क्या हुआ, यहाँ से गिरते हुए आ रहा था, फिर अचानक से इसके ऊपर आके क्लोज दे दिया। तो हमें पता है जब भी यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, ये गया, फिर रिटेस्ट करने के लिए आया और देखो इसने नया हाई लगाया, तो ये क्या बना हमारे लिए, सपोर्ट। ओके,
उसके बाद देखो प्राइस कहाँ जा रही है। तो जब भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बार बार बन रहा है। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये ले लिया था, फिर क्या हुआ, लो इसके नीचे, लो इसके नीचे, राइट। मतलब यहाँ क्या, सेलर का प्रेशर है। तो ये रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो अगेन से ये यहाँ पे क्या हुआ, रिटेस्ट करेगा, तो आपको पता है कि क्या होगा, बाइंग कहाँ से, यहीं से आई। थोड़ा आपको शायद कॉम्प्लिकेट लग सके, बट सिंपल लॉजिक है इसको देखने का कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपको कैसे मार्क करना है। तो एक ग्रीन कैंडल के बाद अगर रेड कैंडल बनती है और जो लो है पिछले वाला, ठीक है, उसको ब्रेक करती है तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। अब जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा तो वो क्या हो जाता है, आप बोलोगे कि यहाँ से ये गिरा तो फिर ये अप चला गया, तो अभी इसको मैं कैसे देखूँ। उसके लिए मैंने आपको बताया है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। तो अगर इसको हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ से शुरू हुआ, ये पॉइंट पे रुका, ये नीचे आया, इससे आप पूरा अपना ट्रेंड ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको ट्रेंड ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो इस तरीके से। फिर क्या हुआ, अब गया, तो आपको पता है क्या है, ये अप ट्रेंड है, तो ये क्या है, अप ट्रेंड आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। इसलिए ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैंने कम्प्लीटली आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के भी ट्रेंड ड्रॉ कर सको कि हाई लो हाई, मतलब ये क्या है, अप ट्रेंड है। उसी तरीके से रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके आप क्या बना सकते हो, उसको डाउन ट्रेंड। ये अप ट्रेंड बना दिया, डाउन ट्रेंड कैसे बनाओगे, ये बताने का मतलब ही यही था, ठीक है। देखो, इसको कैंडल्स के थ्रू आप पूरा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को बना सकते हो। ये था लेटेस्ट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क करेंगे। अब देखो इसका लो है, इसको ब्रेक कर दिया, इसके नीचे चला गया, ओके। अब ये रेजिस्टेंस तो हमें पता चल गया, सपोर्ट हम देखते हैं कि कहाँ से बढ़ा, तो ये क्या था, ये वाला लास्ट पॉइंट था, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये अप गया था। यहाँ पे आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से अप गया था, फिर उसको ब्रेक करके नीचे आया। फिर अगर मैं आपको सपोर्ट ड्रॉ करने को बोलूँ तो आप कहाँ ड्रॉ करोगे, यहीं से। क्यों कि यहाँ ये अटका, फिर इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद दूसरी कैंडल ने हाई बनाया, मतलब ये क्या हो गया, सपोर्ट। अब क्या हो रहा है, ये सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, राइट। तो इसको अगर हम डाउन ट्रेंड ड्रॉ करना है तो यहाँ से लेके ऐसे करके ये हाई तक लगाएंगे, और ये, तो ये आप ड्रॉ करोगे, इसको क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, इसको अभी थोड़ा साइड में मैं लेती हूँ। इसको ड्रॉ करने का मतलब क्या है, बेरिश है, मतलब कि नीचे जाएगा। तो जब भी प्राइस ये वाले एरिया में आएगा तो हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पे हमें सतर्क रहना है कि यहाँ से अगेन से क्या हो सकता है, ये नीचे गिर जाएगा, ओके। तो देखो ऐसा हुआ है, कहाँ तक गया, ये 4206 से लेके ये गया 4042, मतलब कि करीबन 200 पॉइंट, मतलब 150 या 200 पॉइंट डाउन गया, ठीक है। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को हम इसी तरीके से ड्रॉ करके कैंडल स्टिक के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये तो 1 आवर का चार्ट है, इसको सारों को मैं हटा लेती हूँ। हम ऐसा करते हैं, कोई स्टॉक में देख लेते हैं। स्टॉक आप कोई भी ले लो, देखो ये भी 1 आवर का, इसको डेली में देखते हैं। अगर मुझे इसका कैंडल स्टिक के थ्रू सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ से हम लेके आते हैं कि भाई ये एक हाई लगा था, उसके बाद कैंडल ने क्या किया था, यहाँ पे नीचे क्लोज दे दिया, ठीक है, नीचे 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 ऐसे जाते गया, फिर ये एक हमें पूरा रेजिस्टेंस जोन मिल गया। अब देखो ये कितने अच्छे से वर्क कर रहा है ना, यहाँ से जब नीचे आया तो वापस वही एरिया में गया, तो वापस ये नीचे आया। बट ये क्या था, ओवरऑल अप ट्रेंड था। इसको अगर हम ड्रॉ करें ऐसे, कहीं से भी आप ले लो। अब देखो यहाँ पे क्यों हमने ड्रॉ किया, क्योंकि ये देखिए ये पूरी जो कैंडल थी उसको यहाँ तक उसने लो लगाया, फिर अगेन से ये क्या हुआ, हाई लगा, फिर अगेन से यहाँ पे लो लगा पिछली कैंडल से नीचे, और यहाँ पे कोई लो नहीं लगाया तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे उसको अटैच किया। अब ये ओवरऑल क्या है, हमारा अप ट्रेंड है। ये शायद इसके नहीं, मार्केट तो पूरा अप ट्रेंड है, बट यहाँ पे कुछ कहीं ना कहीं पीछे से आया होगा, तो इतना पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। बट हमें इनिशियल क्या देखना है,
कि अभी क्या है, ट्रेंड अप है, पुल बैक आ रहा है, इट्स ओके, हमें उसको बाय करना है लेकिन सही टाइम पे, राइट। अब देखो इसमें भी क्या हुआ, सपोर्ट यहाँ पे कहाँ पे लगा, कैसे पता चला, ये एक रेड कैंडल थी, इस रेड कैंडल के ऊपर ये ग्रीन कैंडल ने क्या हुआ, क्लोज दे दिया, तो ये एक सपोर्ट एरिया बना। अब आप देखो जब वापस ये एरिया पे आया तो क्या हुआ, नया हाई लग गया, समझ में आ रहा है। अब इसी को हम उठा के यहाँ पे रखते हैं, क्यों, क्योंकि ये लास्ट था जहाँ से इसने लो लगाया था। और इसको आप देखना, जो लेटेस्ट कोई भी चार्ट है ना उसमें जाके इसको आप देखना तो आपको आइडिया आ जाएगा, क्योंकि ये क्लोज मार्केट में तो सब सही लगता है, लेकिन जब मार्केट चालू हो, जब आपको ट्रेड लेना हो तो फिर समझ में नहीं आता है कि कैसे करें, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से ये नीचे लगा, फिर ठीक है, यहाँ से एक बार ट्राई की और ये क्या हो, ब्रेकआउट हो गया, अब वापस यहाँ पे आ रहा है। अब क्या होगा, हो सकता है यहाँ पे 2-3 दिन स्पेंड करे जैसे यहाँ पे किया था, कुछ ना करे, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाए। ग्रीन कैंडल कैसे बनाएगा, तो पिछला वाली जो कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। देखो यहाँ पे भी अगर देखो आप कहीं ना कहीं, ये देखो ये लो है, ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, एक्सटेंड कर देती हूँ, बट यहाँ पे ये समझो ये रेड कैंडल थी, रेड कैंडल के ऊपर क्लोज दे दिया, ये हाई था यहाँ पे टॉप पॉइंट, उसके ऊपर जाके ये कैंडल ने क्लोज दे दिया, अगेन वो लेवल पे आया तो देखो कहाँ पे गया। अगर आप यहीं पे आपने बाई किया होता तो कितना मिला होता आपको, 9850 से 10,471, मतलब कितना हो गया, खुद ही गिन लो, 2,000 2,500 जितना, राइट। तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको क्या करना है, बाय। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको क्या करना है, सेल। बट कहाँ से सेल करना है, कहाँ से बाय करना है, वो भी तो आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है, बट इसको जानना ज़रूरी है। ये इसको आप एज अ कैंडलस्टिक, लोगों ने इसको नाम दे दिया कैंडलस्टिक पैटर्न, सीख लो तो हो जाएगा, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखने के पीछे का रीज़न क्या है, इसको अगर हम ऐसे, जैसे ये पैटर्न का नाम है बुलिश इंगल्फ, राइट, क्या कि भाई ये जो पिछली वाली कैंडल है उसको पूरा उसने कवर कर लिया, बट इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बायस की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, सिंपल। यहाँ पे इसको बोलेंगे कि भाई मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, राइट, कि ये इसके बाद ये जाएगा बस, बट इसके पीछे का रीज़न क्या है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है, पीछे कोई डेटा आ रहा होगा, पुराना अगर चार्ट है तो यहाँ से नीचे गिर रहा है, तो हमको पता है भैया नीचे गिर रहा है तो ठीक है, अभी लेटेस्ट क्या है, तो अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड कन्फर्म कब होगा, जब इसके ऊपर जाके क्लोज देगा। अब देखो ये कैंडल भी है, यहाँ पे इसने क्या हाई लो दोनों ही तोड़ दिया, बट क्या हुआ, ये जो हाई है उसके ऊपर जाके पिछली वाली रेड कैंडल के ऊपर जाके क्लोज नहीं दिया है, तो ये वैलिड नहीं है। जब भी क्लोज देगा तब वो स्ट्रांग बनेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कैंडल स्टिक का यूज़ करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके ट्रेड बना सकते हो। बट पहले आपको क्या करना है, इसको जाके जैसे मैंने डेली में किया, आप इसको जाके 5 मिनट में भी ये आपका काम करेगा। देखो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, अगर आपको रेजिस्टेंस देखना है तो सिंपल सी लॉजिक है, कहीं से भी इसको ले लो, कहाँ से देखना वही है कि भाई यहाँ चलो ये है, तो हम क्या देखेंगे, ये रेड कैंडल है, ये लास्ट रेड कैंडल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। रेड कैंडल कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। अब देखो कितना सिंपल है, क्या किया, दूसरी जो ग्रीन कैंडल थी उसने पिछले वाली रेड कैंडल के ऊपर जाके क्लोज दे दिया, मतलब यहाँ पे कुछ है, कहाँ से आया, क्या आया, डजेंट मैटर, हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है कि यहाँ पे ये एक सपोर्ट है, ओके। अब हमें रेजिस्टेंस मार्क करना है, तो यही इसी को मैं उठा के यहाँ पे रख रही हूँ। क्यों, देखो ये एक ग्रीन कैंडल है, कलर ब्लू है बट ये ग्रीन है, ओके, मैंने कलर चेंज किया है। अब इसमें क्या हुआ, ये इसका लो कौन सा वाला है ये देख लेते हैं, ग्रीन कैंडल का, ओके। अब देखो क्या हुआ, ये वाली कैंडल ने नीचे क्लोज नहीं दिया, इट्स ओके, नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, देखते हैं, इसके ऊपर तो गया नहीं है। ये दूसरी कैंडल बनी, वो क्या बनी, वो भी इसके अंदर ही बनी, जो जिसको हम बोलते हैं एक कैंडल के अगर दूसरी कैंडल उसके अंदर बनती है तो उसको क्या बोलेंगे, इनसाइड कैंडल, ओके। फिर क्या हुआ, ये वाली कैंडल ने नीचे क्लोज दे दिया, ओके। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे कुछ है,
ठीक है, यहाँ से लेके ये वाले एरिया में कुछ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो विक है पूरी, तो यहाँ से कुछ सेलर का प्रेशर रहा होगा। ठीक है, तो ये पूरा एरिया हम क्या करेंगे, 2 कैंडल का मार्क कर लेंगे। अब जब यहाँ पे आएंगे तो हमें पता है यहाँ पे क्या हुआ था, सेलर एक्टिव हुए थे, राइट। तो जब भी यहाँ पे आएगा हम क्या कॉन्शियस हो जाएंगे, यहाँ से आएगा तो वापस गिर सकता है। सिंपल यही कॉन्सेप्ट समझना है कि कहाँ से ये बढ़ेगा और कहाँ से गिरेगा। ओके, तो ये हमने क्या किया, मार्क रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमेशा कैंडल्स के ऊपर मार्क होता है और सपोर्ट हमेशा यहाँ पे नीचे मार्क होता है, क्योंकि वहाँ से सपोर्ट लेके जब अप जाता है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आता है। रेजिस्टेंस पे सेलर एक्टिव होते हैं, सपोर्ट पे बायर एक्टिव होते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे इसको मार्क करते हैं। तो ये 5 मिनट में भी मैंने आपको बता दिया। इसी को आप 1 आवर में, ऐसा नहीं, कोई भी चार्ट में इसको लगा सकते हो। ठीक है, 1 आवर में करके देख लेते हैं एक बार लास्ट टाइम। ओके, अब देखो यहाँ से जब ये बढ़ा, ठीक है, पहला कहाँ पे ये रुका हमें कैसे पता चलेगा, जब तक क्या करेगा, ये पिछली वाली कैंडल से कैंडल का लो तोड़ दे या फिर उसको नीचे क्लोज दे दे। तो ये देखो यहाँ पे उसने क्लोज दे दिया, अगेन गया। अब देखो ये बड़े टाइम फ्रेम में है, थोड़ा एडवांस है, बट इसके नीचे क्लोज दिया तो देखो यही एरिया उसके लिए रेजिस्टेंस बना पूरा। रेड है बट इसको रेड गिन लो। ठीक है, जब भी वापस यहाँ पे आया तो क्या हुआ, नीचे आ गया। तो जब भी लास्ट वाली कैंडल के नीचे क्लोज देता है तो वो ज़्यादा क्या हो जाता है, पावरफुल। ओके, सेम अगेन क्या हो गया, ये यहाँ पे रुका, फिर लास्ट वाली कैंडल के ऊपर यहाँ पे उसने क्लोज दे दिया, क्या हो गया, पावरफुल। अब रेड के बाद अगर ग्रीन आता है, इसको हमें ड्रॉ करना हो तो 1 2 एंड 3। नहीं आ रहा है तो वापस देखो और इसको प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ट्रेंड समझने आसानी हो जाएगी। अगर ट्रेंड समझने में आसानी हो जाएगी तो बाइंग और सेलिंग में आसानी हो जाएगी। चलिए, तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।